दुनिया भर में लोहे का एक अलग ही वर्चस्व रहा है। बात इतिहास में हो या आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, आज की दुनिया में लोहे का इतना ही योगदान है जितना जीने के लिए ऑक्सीजन। आज हम बात करेंगे कि लोहे की खोज ने कैसे मानव के सामाजिक जीवन को बदला। लोहे की खोज का श्रेय उत्तर वैदिक काल को जाता है। यह वही समय था जब लोग एक छोटे से समूह में रहते थे जिसे कबीला कहा जाता था। इनका मुख्य कार्य पशुपालन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज से इनकी जीवन शैली ही बदल गई। लोहे से नए नए औजारों का निर्माण होने लगा, जिसे गंगा के मैदानी पेड़ों को काटकर उपजाऊ भूमि का निर्माण हुआ और लोहे से बने इन औजारों से कृषि होने लगी। अब ये कबीला पशुपालन का काम छोड़कर खेती करने लगा, जिससे भारत में गंगा के मैदानों के बड़े हिस्से में कटाई होने लगी और उस उपजाऊ जमीन पर खेती होने लगी। इससे कबीलों की जीवन शैली ही बदल गई। जो अब तक कबीलों का एक छोटा समूह था, वह अब जन में बदल गया। उपजाऊ जमीन की बढ़ती जरूरत ने अब सत्ता का रूप ले लिया, जिससे जमीनी क्षेत्रों का निर्माण हुआ और जमीनी सीमा तय होने लगी। अब उत्तर भारत के मैदानों का विस्तारपन बढ़ते बढ़ते पूर्वी और मध्य भारत की ओर बढ़ने लगा। कबीले जो अब तक जन थे, वो अब जनपद में बदल गए और फिर महाजनपद में, जो ऐतिहासिक बौद्ध मौर्य साम्राज्य के उद्भव में सहायक हुई। लोहे के विस्तारपन से लोगों की जीवन शैली बदली, तो वहीं महाजनपदों की अर्थव्यवस्था भी। लोहे की खोज ने जो अब तक लोगों के सामाजिक जीवन में भागीदारी निभा रहा था, तो वहीं राजाओं के लिए एक अलग ही राजनीति का रूप ले रहा था। अब इसका उपयोग औजारों के साथ साथ हथियारों में भी होने लगा, जिससे कई छोटे बड़े युद्ध होने लगे। नतीजा यह हुआ कि अब सीमाओं का उलटफेर भी होने लगा। अब लोहे के लिए लोहे का उपयोग न केवल जमीनी औजार बल्कि हथियारों पर खूब होने लगा और दूसरे राजाओं को भी बेचे जाने लगा। अब लोहे का व्यापक तौर पर व्यापार भी होने लगा, जिससे राज्यों की अर्थव्यवस्था और मजबूत होने लगी। मध्य इतिहास तक आते आते लोहे का प्रचलन खूब होने लगा। दिल्ली के लौह स्तंभ से लेकर मुगलों के महल की दीवारों में बनी कलाकृतियां आज भी इसका उदाहरण हैं। अब लोहे से मशीनरी भी बनाई जाने लगी। इसका असर लघु उद्योग से बढ़कर बड़े पैमाने पर होने लगा, जो भारत के उद्योग क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने लगा। अभी तक लोहे को आयरन मेटोराइट से निकाला जाता था। आयरन मेटोराइट उस उल्का पिंड को कहते हैं जिसका अधिकांश भाग मिश्रातु से बना होता था, जो यह ग्रही क्रूडों से उत्पन्न होता था, जिससे बहुत ही सरलतम तरीके से लोहे को निकाला जा सकता था। बढ़ती आधुनिकता और लोहे की जरूरत से इन उल्कापिंड में कमी आने लगी, जिससे अब लोग लौह अयस्क की खोज करके लोहे का निर्माण करने लगे। तेजी से हो रहे औद्योगिकृत ब्रिटिश भारत में लोहा अर्थव्यवस्था की सबसे बुनियादी आवश्यकताओं में से एक था। देश में निश्चित रूप से कच्चे माल की भरपूर मात्रा थी। 1800 तक आते आते तकनीकी विकास के बाद लौह उद्योग शुद्ध निर्यातक बना। 1815 में पहला लौह पुल बनाया गया, जो गोमती नदी पर लखनऊ में लोहे का पुल के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यह दर्शाता है कि पर्याप्त लोहे के साथ क्या किया जा सकता है। उस समय निर्माण बढ़ईगीरी तकनीक पर थी। सन 1781 में वाट के रोटरी एक्शन स्टीम इंजन ने फर्नेस आकार में वृद्धि करने में मदद की। तर्कसंगत रूप से मुख्य विकास 1783-84 में आया, जब हेनरी कार्ट ने हलचल और रोलिंग तकनीक की शुरुआत की। ये लोहे से सभी अशुद्धियों को प्राप्त करने और बड़े पैमाने पर उत्पादन की इजाज़त देने और उसमें एक बड़ी वृद्धि के तरीके थे। लौह उद्योग कोयले के खेती में स्थानांतरित होना शुरू हुआ, जो आमतौर पर पास लौह अयस्क था। अत्यंत विकास ने मांग को उत्तेजित करके लौह को बढ़ावा देने में भी मदद की, जैसे भाप इंजनों में वृद्धि, जिसके लिए लौह की आवश्यकता होती है। 1825 को नई लौह युग की शुरुआत कहा गया है, क्योंकि लौह उद्योग ने रेलवे की भारी मांग से भारी उत्तेजना का अनुभव किया, जिसके लिए लोहा रेल पुलों और सुरंगों के लिए अधिक आवश्यकता थी। इस बीच नागरिक उपयोग में भी वृद्धि हुई। भारत रेलवे लोहा के लिए प्रसिद्ध हो गया और भारत में शुरुआती उच्च मांग के बाद देश ने विदेशों में रेलवे निर्माण के लिए लोहे का निर्यात किया। अब लोहे के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई जाने लगी, जो औद्योगिक क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। इसका असर और दूसरे क्षेत्र में भी पड़ने लगा, जो आज हमारे सामने है।
हमारे घरों में प्रायः लोहे से निर्मित अनेक ऐसे उत्पाद उपकरण मिल जाएंगे जिन्हें हम उनकी कई विशेषताओं के आधार पर उपयोग करते हैं। वर्तमान में हम सूचना युग में जी रहे हैं और हमारे लिए यह कल्पना करना बेहद रोमांचक होगा कि एक ऐसा युग भी था जब लोहे की खोज ने इंसान को अचंभित कर दिया। तब से लौह धातु से बने अनेक उपकरणों तथा उत्पादों ने हमारे जीवन को बेहद आसान बना दिया। तो कैसी लगी यह स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही साइलेंट स्टोरी जानने के लिए जुड़े रहिएगा साइलेंट स्टोरी के साथ। तो फिर मिलते हैं एक नई साइलेंट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप लाइक कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।